तो सॉरी गाइस, मेरे मोबाइल को कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए ये जो रिव्यू है एपिसोड नंबर 54 का, वो मैं दो भागों में करूँगी। पहला भाग मतलब पहला जो पार्ट है, दो पार्ट में करूँगी। पहला जो पार्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है, जो मतलब शिल्पा जी का टाइम गॉड बनाने वाला था, वो जो कुछ भी। तो भाई मैं थी वैसलीन के टास्क के ऊपर। तो भाई वैसलीन का टास्क हुआ, करण और एडन का डांस हुआ, सूरज हुआ मध्यम इस गाने पे। उसके बाद चाहत और रजत का भी बहुत अच्छा डांस हुआ, तुम क्या मिले इस सॉन्ग पे भाई। उसके बाद भाई हुआ विवियन और शिल्पा का डांस, जिसमें मुझे कुछ भी मज़ा नहीं आया, इतना कुछ खास नहीं था। चांदनी हो मेरी चांदनी गाने पे। उसके बाद भाई ईशा थी जज, और वो विनर का मतलब बताने वाले थे कौन विनर होगा। उसके बाद उसको वो वैसलीन का पूरा पैकेट डब्बा कुछ मिलने वाला था। हाँ, फिर वो मिला भाई रजत और चाँद को। सच में दोनों ने बहुत अच्छा खूबसूरती से डांस किया। फिर हमने रात को देखा भाई करण, चुम और शिल्पा बात कर रहे थे। फिर करण ने कहा क्या यार शिल्पा जी, कैसा संचालन किया आपने, क्या संचालक हो आप। तो तभी भाई चुम ने करण को रोक लिया। फिर करण ने कहा ठीक है, मैं सुबह में बात करता हूँ। फिर सुबह हुई। फिर शिल्पा जी ने कहा करण, करण तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना भाई। करण ने कहा मेरा तो ठीक है, आपका दिमाग ठीक है। जो बहुत कमाल का था ये। तो भाई ईशा ने फिर अविनाश को बर्तन करने को कहा। भाई अविनाश ने कहा फिर यार सच में यार इसको मतलब हमने गलती कर दी यार, बना के टाइम गॉड। हाँ, हमको ही सब काम करने पड़ रहे हैं, हमको ही सब ड्यूटी मिल रही है भाई, है ना। गलती हो गई इसको टाइम गॉड बना के, सब हमको ही करना पड़ा है। सच में बर्तन वगैरह सब कुछ हैवी ड्यूटी है जो है वो करण सॉरी विवियन और अविनाश ये कर रहे थे। उसके बाद अविनाश ने कहा यार तुम जब टाइम विवियन को बोल रहा था जब तुम टाइम गॉड बने थे तब मैंने कुछ भी काम नहीं किया था और बहुत मज़े किए थे, ऐसा बोल रहा था। आपका जो कार्यकाल था वो बहुत ही अलग था और वो बहुत कमाल का था। फिर भाई मुझे तो लगता है कि सच में सारा मतलब जो जो काम है ईशा का ग्रुप कर रहा है। वैसे तो मैंने मतलब जब ईशा ने सबको ड्यूटी वगैरह दी है ना, तब मैंने देखा यार नहीं यार, शिल्पा जी खाना वाना बनाने का ड्यूटी ले रही थी और बाकी कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। ओके, तो भाई ये सब हुआ। उसके बाद भाई आपने अविनाश की आंखें देखी, अविनाश की आंखें कितनी सूज गई है। उसने यार वो ईशा को कंधे पे लिया था, उसका कुछ यार इफेक्ट वगैरह हो उसकी आंखों पे यार, शायद रात को उसको नींद नहीं आई पीठ दर्द की वजह से, पता नहीं क्या कारण था, उसकी आंखें बहुत सूजी हुई लग रही थी। उसके बाद लगता है आदिति को उसने टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी दी। तो आदिति मैडम गई तभी गई जब विवियन अंदर वॉशरूम में गए थे, और विवियन जी से कहा विवियन जी अंदर टॉयलेट ब्रश है क्या, तो आप मुझे दे दो। अरे यार अगर वो टॉयलेट में है तो वो क्या कर रहा है यार, और तुम कैसे सोचती हो कि वो उठ के तुम्हें ब्रश दे दे। कमाल की बंदी है यार। और उसको फिर वहाँ पे कोई था यार, शिल्पा थी या कोई था, मुझे पता याद नहीं आ रहा इतना। तो उसने कहा भाई वो अंदर है और वो कैसे दे सकता है, तुम बाद में ले लेना। तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद भाई सारा और एडन बाहर बाहर गार्डन एरिया में बैठी थी, और एग्जैक्ट सामने ऑपोजिट साइड में करण, शिल्पा और वो बैठे थे, चुम शायद, तो वो बैठे थे। तो वही सारा बोल रही थी मुझे इस बंदे से इतनी नफरत है ना कि इसकी शक्ल भी देखती हूँ ना तो उसको जूता मारने को मन करता है। अरे बाप रे बाप। तो भाई ये कहती है। फिर ईडन बोली इस बात का मैं जवाब टाइम आने पर ज़रूर दूंगी। पता नहीं क्या देने वाली ईडन जवाब अभी। तो भाई उसके बाद स्टार्ट हुआ टाइम गॉड का, मैंने क्या बोला था ना टाइम गॉड टास्क, और उसके बाद हुआ था सबसे मेन राशन टास्क। चलिए राशन टास्क पे आते हैं अभी। उसके बाद राशन टास्क हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ भाई। राशन टास्क था म्यूजिकल चेयर का। यार म्यूजिकल चेयर पता है आपको, कभी खेली है आपने म्यूजिकल चेयर, क्या होती है वो मतलब एक कुर्सी ऐसी सीधी होती, एक कुर्सी उल्टी रखते, एक कुर्सी सीधी होती एक उल्टी रखते, एक सीधी एक उल्टी ऐसा रखते। अगर मतलब म्यूजिकल चेयर खेलने के लिए 10 सदस्य है तो 9 कुर्सियाँ रखी जाती है वहाँ पे चेयर। तो फिर है ना म्यूजिक बजता है और उस चेयर के इर्द गिर्द हमें घूमना होता है, और जैसे ही म्यूजिक बंद होता है तो हमारे बाजू में जो भी अवेलेबल कुर्सी है या फिर चेयर है उस पर हमें बैठना पड़ता
है ना। लेकिन आप पीछे नहीं जा सकते, अगर आप आगे जाकर भागकर चेयर लेना चाहते हो तो ले लो। तो हम यहाँ पे ये ज़रूर खेलते, हर साल खेलते। हमारे यहाँ पे इसको संगीत कुर्सी कहते, मतलब मैं महाराष्ट्रियन हूँ ना इसलिए बोल रही हूँ। तो संगीत कुर्सी खेलते। और हमारे यहाँ पे ये गणेश चतुर्थी के टाइम, मतलब गणेश चतुर्थी का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। गणपति घर में विराजमान होते, गणपति हर गली हर नुक्कड़ में बैठते, हर कोई मतलब अलग अलग डेकोरेशन दिखाता है, कोई पर्यावरण का दिखाता है, कोई यार महात्मा लोग कुछ कुछ अलग, कुछ ना कुछ मतलब लोगों की जो थिंकिंग है, कुछ भी मतलब डेकोरेशन बनाते हैं, गणपति बाप्पा को बिठाते हैं। वो बहुत खुशनुमा माहौल होता है वो 10 दिनों वाला। मतलब कब आते 10 दिन, कब जाते, कब बाप्पा उठ के जाते यार, उनको मतलब भेजने का मन नहीं करता बाप्पा को। तो वो जो 10 दिन होते ना, तो उन्हीं 10 दिनों के दौरान ना हमारे यहाँ पे ये सब है ना खेला जाता है। इन सब की कंपटीशन होती है। अभी ये जो म्यूजिकल चेयर है हमारे यहाँ पे बोलते संगीत खुर्ची, या के मतलब ये जो चेयर है ये कुर्सी, और संगीत मतलब संगीत जब बजता है तब आपको उसके इर्द गिर्द घूमना होता है। तो भाई ये होती है चम्मच लींबू होते हैं, मतलब चमचा लींबू, ये सब जो है ना ये हमारे यहाँ पे ऐसे बड़े मज़े से खेले जाते हैं। और जब गणपति जब मतलब हम विसर्जन करते हैं ना, उसके पहले वाले दिन 9th डे जो होता है ना, तब हम ये जो कुछ जो मतलब ये जो है कंपटीशन, जो जो जीता है उनको हम सबको प्राइज बांटते हैं। तो ऐसा होता है। तो बहुत ही कमाल का है, हर गली हर नुक्कड़ में ये ज़रूर होता है, हर कॉलोनी में हर नगर में। तो ये कंपटीशन ज़रूर खेली जाती है, कहीं कहीं नहीं होती होगी लेकिन हमारे यहाँ तो होती है, और बहुत मज़े आते हैं ये सब कुछ खेलने में। तो भाई बाप्पा आते ना, एंजॉय करो यार। बहुत मैंने बोला ना, बहुत ही अलग अलग यार होते हैं वो 10 दिन ही अलग होते हैं यार। हर दिन मतलब ऐसे फेस्टिवल लगता है मुझे। तो भाई वो होती है म्यूजिकल चेयर, जैसे मैंने आपको बताई कि मतलब टास्क क्या होगा, ये बस यही टास्क है जो मैं अभी समझाया। म्यूजिक बजेगा, तुमको पीछे नहीं आना है, जो आगे। और हाँ, इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये जो मतलब चेयर रखी थी, अब ये पहली लाइन, ये बॉटम, ओके। तो ये जो पहली लाइन है, इस पहली कुर्सी के ऊपर जो इंसान बैठेगा सबसे पहले, तो वो चूज करेगा सामने रखा हुआ कुछ भी राशन। वो वहाँ पे आलू रखे है, प्याज रखे है, पनीर रखा है, चिकन टिक्का रखा है, क्या क्या रखा है, सब कुछ जो राशन में रखता है सब कुछ रखा है उधर वो कटोरी में, बास्केट में, सॉरी। तो भाई जो इस पहले चेयर पे बैठेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि यार मैं मेरे पास रखूँगा या नहीं। अगर वो डिसीजन लेता है मैं इसको मेरे पास रखूँगा, तो वो राशन जो होगा, फिर वो अंडा होगा, कुछ भी होगा, वो उसका हो जाएगा पूरा का पूरा। हाँ, और अगर वो खुद के पास नहीं रखना चाहता, अगर वो घर वालों को देना चाहता है ना, तो वो घर वालों को भी मतलब दे सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है सब घर वालों को। और जिसके ऊपर ईशा द टाइम गॉड का भी अधिकार होगा, वो संचालक भी इस टास्क की। तो भाई अब मैं बताती हूँ कि टास्क कैसे खेला गया, और कौन पहले चेयर पे बैठा, फिर क्या हंगामा हुआ और क्या क्या हुआ, ओके। तो चलिए, सबसे पहले तो यार मैं सच कहूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं दो रिव्यू कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में सच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था जो मैंने अभी भी सॉल्व किया है। तो आपको ये जो रिव्यू है 2 पार्ट्स में देखना पड़ेगा। पहला वो टाइम गॉड वाला, मतलब मैंने वो 19 मिनट का किया है, प्लीज़ वो देखना, और उसके बाद ही ये देखना, ताकि आपको सब समझ में आए, ओके। और अगर आपको वो टाइम गॉड वाला देखना है, नहीं स्किप करना है, तो कोई बात नहीं, आप ये देख सकते, ओके। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, इसके आगे मैं ध्यान रखूँगी। थैंक यू। तो चलिए अभी टास्क स्टार्ट करते हैं, ओके। तो चलिए, कहाँ थी मैं? हाँ, ईशा संचालक बनी। हाँ भाई, सबसे पहले जीती चुम जीती। चुम ने लिया अंडा, मतलब अंडे का वो पूरा पैकेट था वो। तो भाई तो उसको ईशा ने पूछा, भाई तुम अपने पास रखोगी या घर वालों को दोगी? तो भाई उसने कहा, भाई नहीं, मैं अपने पास रखूँगी, पूरे के पूरे मैं अपने पास रखूँगी, है ना। फिर है ना, दिग्विजय ने शायद जीता। हाँ, फिर दूसरे राउंड में दिग्विजय जीता, और उसने भाई प्रोटीन जीता था शायद, और वो प्रोटीन जो है वो पूरा के पूरा अपने आप को मतलब अपने आप को ले लिया उसने।
खुद दिग्विजय ने। फिर ईशा बोल भी रही थी, ईशा को और उसका कुछ चल रहा था यार दिग्विजय का, जो कि हमें पता है। दिग्विजय यार कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर घुसने की कोशिश कर रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है, नॉट एट अ टाइम। ठीक है, तो भाई ये हुआ। फिर उसके बाद फिर से वो स्टार्ट हुआ, म्यूजिक फिर से स्टार्ट हुआ, और फिर करण आके बैठ गया भाई। जैसे ही करण बैठा वैसे ईशा जी ने कहा कि आप आगे गए थे फिर पीछे आकर बैठे, जो टोटली अनफेयर है। जैसे ईशा जी ने ये कहा, करण चिल्लाते हुए, शिल्पा जी देखो, फेयर देखो, अनफेयर देखो, देखो देखो देखो, यही आपका फेयर डिसीजन, देखो यही आपका फेयर डिसीजन। भाई ये इस पूरे टास्क में ना शिल्पा जी को इतने टॉन्ट मारे, करण ने इतने टॉन्ट मारे कि कुछ बोलो ही मत, सच में। शिल्पा जी भी खुद परेशान हो गई, इतने टॉन्ट मारे भाई, सच में सबके सामने। हाँ, फिर अविनाश ये भी बोला, अरे तेरी जल क्यों रही है, तू इतना जल क्यों रहा है। फिर करण ने कहा, तू ना पहले अपनी शक्ल ठीक करा, तू पहले ना, तू बीमार है ना, तू ठीक हो क्या। सच में यार कमाल का है, करण करण की लाइनें यार कमाल की होती। फिर उनका वो चालू हो गया है ना। फिर तू अपने आप को ठीक कर ले, पहले आंखें ठीक कर ले, ये कर ले, ठीक है, उनका चल रहा था ऐसा। तो भाई करण बोला कि मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। फिर विवेक ने कहा, भाई संचालक इसको डिस्क्वालीफाई करो ना, आप निर्णय क्यों नहीं लेती। तो भाई उसने कहा, भाई आप डिस्क्वालीफाई होते हो। किसने, ईशा ने। ओके, फिर करण शिल्पा को फिर से कहने लगा, और करो फेयरनेस, देखो देखो कितना फेयरनेस हो रहा है, देखो 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 देखो। फिर भाई शिल्पा जी ने कहा, भाई ऐसा मत करो ना ईशा, फिर तो हम भी टास्क नहीं खेलेंगे। शिल्पा जी का ड्रामा। फिर भाई ऐसा मत करो ईशा, फिर तो तुम फेयरनेस से नहीं खेलोगे तो हम भी नहीं खेलेंगे। भाई फिर करण बोलने लगा, वही शिल्पा जी को जो मैं बोल रही हूँ आपको, बस वही वही बोलने लगा। फिर अविनाश ने कहा, अरे भाई कल की बात लेके तू अब तक क्यों रो रहा है, छोड़ दे उस बात को, वो बात चली गई, तू छोड़ दे अभी, ये लेके इतना मत घूम, अब जो मतलब वो बात हो गई अभी। हाँ, फिर वो करण तेरे को क्या चाहिए, ऐसा पूछ रहा था अविनाश। हाँ, फिर वही उसके बाद वो डिसीजन नहीं हो रहा था, और उनके झगड़े जो है अविनाश, करण और दिग्विजय के यार इतने फट रहे थे, इतने फट रहे थे, इतनी मतलब एकदम चालू थे ना, क्या ही कहूँ मैं आपको। उसके बाद भाई करण उठा और सीधे उसने चावल ले लिया, सारे चावल रख लिए करण ने। अच्छा ठीक है। फिर वही सारे चावल रखने के बाद दिग्विजय और रजत की थोड़ी बहुत बहस हमें देखने को मिली, है ना। तो भाई ये सब कुछ हुआ, ये सॉर्ट आउट हुआ। तब रजत बोल रहा था, दिग्विजय तू क्यों झगड़ रहा है, तू क्यों बीच में इन सब के बोल रहा है। तब दिग्विजय ने कहा, अब क्या मुझे झगड़ा भी तेरे से पूछ के करना पड़ेगा, तू चाहेगा तब। ओ गॉड। भाई उसके बाद करण ने शिल्पा जी जब ऐसी चल रही थी, करण आगे ऐसे चल रहा था, और करण ने शिल्पा जी को कहा, ऐसे क्या ऊपर देख के चल रहे हो, सीधा सीधा देखो और गेम खेलो, गेम की तरफ कॉन्सेंट्रेट करो, गेम खेलो गेम। भाई पूरे वक्त मतलब जो लिए ना करण ने शिल्पा जी की, तोबा तोबा, सच में खतरनाक लिए, हर वक्त टॉन्ट, एक एक नया नया। फिर वही अविनाश जीता, है ना, अविनाश जीता, और अब से कई बार कंटिन्यू अविनाश जीता है भाई। हाँ, और मुझे पता नहीं यार अविनाश ने ऐसा क्यों करा। कहीं ना कहीं मुझे मतलब मुझे लगा था यार अविनाश ना राशन जो है वो खुद के पास रखेगा, पर यार अविनाश ने पता नहीं ऐसा क्यों किया। अविनाश ने सबसे पहले आलू गोभी जीती, वो दिग्विजय को दिया, दिग्विजय ने सारा का सारा रख लिया। ओ माय गॉड। फिर उसके बाद करण शिल्पा को नहीं,
हाँ, शिल्पा ने फिर शिल्पा जीती। शिल्पा ने रवा उठाया, यानी कि सूजी सूजी उठाया शिल्पा ने, कि भाई सबके ब्रेकफास्ट में काम आएगा, शायद उसकी ब्रेकफास्ट की ड्यूटी या कुछ भी ऐसे। तो फिर करण शिल्पा को बोल रहा था, देखो फेयरनेस, देखो मैंने 20 किलो ज़्यादा उठाया था। वो देखो कैसे दोस्ती निभाते है ना। कौन? अविनाश, विवियन, ईशा, क्योंकि उसने देखा कि उषा ने ईशा ज़्यादा से ज़्यादा उनके मतलब अविनाश की तरफ से ही मतलब बोल रही थी, है ना, देखा जाए तो वो बोल रहा था करण कि उनसे सीखो, तुम फेयरनेस, उनसे सीखो, दोस्ती कैसे निभाते हैं, आप सीखो उनसे कुछ, ऐसा बोल रहा था यार करण। पूरा मैंने बोला ना, पूरा टाइम क्या टॉन्टिंग की है उसकी यार, खतरनाक। फिर करण ने कहा भाई कुछ ईगो मसाज के लिए लड़कियों को बुलाते, ऐसा कुछ कहा, और वो सब कुछ ईशा ने सुना और ईशा ने सेम लाइन रिपीट की, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई करण ने कहा है। क्या कहा है सच में करण ने ऐसा? क्योंकि मैंने तो नहीं सुना। ठीक है, इससे आगे बढ़ते फिर भाई आया अविनाश। अविनाश ने फिर से, हाँ फिर से कुछ तो जीता था, जो है ना टोकरी में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ तो था, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद ओनियन था, लेकिन उसने बोला भी ये प्याज तेरे काम आएंगे। और उसके सडन बाद किसी ने, यामिनी ने को कुछ टास्क, मतलब वही यही टास्क दिया और उसने प्याज रख लिए। तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है वहाँ पे उन्होंने एग्जैक्ट क्या जीता था और क्या नहीं। तो भाई अविनाश ने खुद से दिग्विजय को टोकरी दे दी, ले भाई रख, तुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई। हम्म। उसके बाद उसने वो दिया, वो सारे दे दिए। फिर उन दोनों का झगड़ा स्टार्ट हुआ। फिर अविनाश बोला तेरे को ज़रूरत है, तू ले ले। फिर वो स्टार्ट, क्यों, मुझे क्यों ज़रूरत है, तुझे ज़रूरत नहीं, ये चालू हो गया यार उनका फिर से, है ना, उन पर खिटिर पिटिर चालू हो गया। फिर से अविनाश और चुम का झगड़ा चालू होगा। चुम बोली तुम दिग्विजय से ऐसे कैसे बात कर सकता है, तुमने ऐसा ऐसा क्यों कहा, तुमने वैसा वैसा क्यों किया। चुम बीच में आ गई यार। फिर अविनाश फिर से जीता और उसने दूधी जीता यार, दूधी जीता और वो भी सबको दे दिया। वो भी शायद इनमें से बीच में किसी ने रख लिया इस यार, दूधी ना पूरा यामिनी ने रख लिया। हाँ, दूधी पूरा यामिनी ने रख लिया। फिर करण यार बोलते हुए, देखो लो लो फेयर डिसीजन, कितना फेयर रहोगे आप, लो फेयर डिसीजन, देखो वो कितना फेयर खेल रहे, देखो देखो। वही खतरनाक यार फिरकी ली इसने, बाप रे, इस बंदे ने उसकी। फिर भाई उसके बाद चाहत जीती। हाँ, फिर चाहत खुद के लिए लेके गई, क्या था यार, चाहत क्या जीती थी यार, मैंने सुना है दोपहर को किसी से यार, वो कुछ शक्करकंद जैसा कुछ जीती थी। फिर वो सारा का सारा चाहत ने रख लिया। हाँ, फिर भाई दिग्विजय जीता, दिग्विजय ने लिया करेला, करेला जीता उसने। और यहीं पर जो है ये टास्क जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद अलग से ईशा आई अविनाश के साथ। टास्क खत्म हो गया, जो तो जहाँ वहाँ चला गया, कोई बेडरूम में गया और कोई किचन में गया, बातचीत करने अंदर चला गया। उसके बाद अलग से बाहर ईशा और अविनाश हमें डिस्कशन करते हुए देखे, मतलब ईशा लेके आई अविनाश को। भाई ईशा ने कहा संचालक मैं थी, मैं डिसीजन लेती, मैं टाइम गॉड हूँ। हाँ, तो तुम्हारे कंट्रोल में इस बार फिर से पूरा राशन आ सकता था, तुम फिर से घर को कंट्रोल कर सकते थे, तुमने हाथ का मौका जो है वो गवा दिया। तो अविनाश ने कहा वो सब कुछ पहले हो चुका है, मैं अभी फिर से वही राशन वाला गेम नहीं खेलने वाला, है ना। तो है ना, तुम मुझे मत बोलो कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या करना नहीं चाहिए, है ना। तो इनके ऊपर उन दोनों की बहस स्टार्ट हो गई। हाँ, ईशा ने फिर अविनाश को कहा कि मुझे मौका मिला था सारा राशन कंट्रोल करने का, तुझे ये ज़रूरत नहीं थी सबको बांटने की, तूने क्यों सबको बांटा। इसके ऊपर बहुत चिढ़ती हुई दिखी है भाई हमें ये लड़की ईशा।
भाई उसके बाद अविनाश ने कहा तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं, है ना, तो तुम मुझे मत ही सिखाओ तो ठीक है। तो उसने कहा तुम मुझे ये सब बोलने वाली होती कौन हो, सीधा सीधा। फिर उसने कहा मैं टाइम गॉड हूँ इस घर के। हाँ, लेकिन आपको ये नहीं पता ईशा जी कि अविनाशी पीठ पर लेके घूम रहा था, तभी तो आप टाइम गॉड बनी हो, ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो अविनाश ने कहा तुझे क्या लगता है, तेरे पास ही दिमाग है, तू अकेली बंदी है जो दिमाग वाली है। हाँ, और हम सब ढक्कन है, हम तुझे ढक्कन लगते हैं, हमारा खुद का कुछ दिमाग नहीं, हम कुछ सोचते नहीं गेम प्लान के बारे में। भाई ये सुनते ही ईशा गुस्से से लाल पीली होकर अंदर निकल जाती भाई। तो ये सब हुआ है आज, तो ये सब है कल देखने को मिलने वाला है भाई हमें, है ना। तो ये था ओवरऑल आज का रिव्यू अबाउट राशन टास्क एंड टाइम गॉड का। इससे पहले वाला आप देख लो प्लीज़, और मुझे इस बात के लिए क्षमा कीजिए कि मैंने 2 पार्ट में रिव्यू किया, मोबाइल में गड़बड़ हो गई थी इसलिए। सो अगर रिव्यू पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस, है ना। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।